यह घटना इंदौर की रहने वाली नेहा के साथ हुई थी, जिसे याद कर आज भी उसकी रूह कांप उठती है। उस दिन नेहा ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसके छोटे भाई ने कहा, मम्मी घर पर नहीं है, वह पड़ोस की वर्मा आंटी के घर गई है। नेहा ने अपने बैग रखे और वॉशरूम चली गई। वो अपने हाथ पैर धोने लगी और चेहरे पर जैसे ही फेस वॉश लगाया, किसी को खड़े देखा। उसने जल्दी से मुंह धोए और पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा खुला था, लेकिन कोई नहीं था। उसे अच्छे से याद था कि उसने दरवाजा बंद किया था। वह वॉशरूम से निकलकर बाहर आई तो देखा भाई अनुज मोबाइल पर गेम खेलने में बिजी था। फिर वह किचन की तरफ चली गई। उसने फ्रिज खोला और पानी का बोतल निकाला। तभी उसे लगा जैसे खिड़की से बाहर खड़ा कोई घूर रहा है। वह खिड़की के पास जैसे ही पहुंची, वहां कोई नहीं था। उसने बाहर गार्डन की तरफ देखा तो वहां झूला जोर जोर से हिल रहा था, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। उसे अब डर लगने लगा। उसने घड़ी पर नजर डाली, 9 बजने वाले थे। फिर अपनी मम्मी को कॉल किया। रिंग तो जा रही थी, पर उसकी मम्मी ने फोन नहीं उठाया। तभी अनुज के चीखने की आवाज आई। वह दौड़कर उसके पास गई। वह कांप रहा था। वह डर कर उसे पकड़ लिया और बोला, दीदी मैंने अभी अपने रूम में किसी को जाते देखा। कौन? किसको देखा? वह घबरा कर बोली, पता नहीं, पीछे से देखा, ब्लैक कपड़ा पहने था। तू डर मत, मैं देखती हूँ। उसने खुद डरते हुए उस कमरे में प्रवेश किया और चारों तरफ देखने लगी। और तभी उसे आभास हुआ जैसे कोई अलमीरा के ऊपर है। उसने नजर उठाई और चीख पड़ी। एक काली छाया हिलती हुई सी ऊपर दिखी और तभी लाइट चली गई। चिल्लाते हुए उसने भाई को आवाज दी और उसका हाथ पकड़ दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी उसके बालों को पकड़कर किसी ने जोर से खींचा। उसने देखा कोई और नहीं, उसका भाई अनुज था। उसका चेहरा गुस्से से भरा, डरावना और आंखें लाल थी। फिर वह भयानक अंदाज में हंसने लगा। उसने नेहा को धक्के देकर गिरा दिया और रेंगता हुआ सा अपने रूम में चला गया। उसने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खुल गया। उसने देखा सामने पड़ोस वाली सरिता आंटी खड़ी हैं। उन्होंने पूछा, बेटा मम्मी कहाँ है? नेहा अपने डर पर काबू पाते हुए बोली, मम्मी तो वर्मा आंटी के घर गई है, अब तक नहीं आई और ना ही फोन उठा रही है। आंटी जब तक मम्मी नहीं आ जाती आप यहीं रुको प्लीज, हमें अकेले डर लग रहा है। हाँ हाँ क्यों नहीं, कहते हुए वो अंदर आ गई। अनुज दिखाई नहीं दे रहा, सो गया क्या? उन्होंने पूछा। हाँ सो गया, वह सच्चाई नहीं बता पा रही थी। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, कहकर वह किचन की तरफ चली जाती है और पानी लेकर आती है तो देखती है अनुज सरिता आंटी के साथ बैठकर बातें कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह डरते हुए पानी रखती है, फिर कहती है, लाइट नहीं है, मैं कैंडल जलाती हूँ। बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं, सरिता आंटी कहती है। ये सुनकर वह कहती है, अरे नहीं, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, और माचिस ढूंढने लगती है। तभी एक भयानक और गरजती हुई आवाज आती है, मैंने कहा न रहने दो। नेहा को हिम्मत नहीं होती पलट कर देखने की। वह डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह आंखें खोलती है तो देखती है लाइट आ चुकी है और सरिता आंटी कहीं नहीं दिख रही। अनुज डर कर एक कोने में दुबका हुआ था। तभी डोरबेल बजने लगती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती दरवाजा खोलने की। तभी उसका फोन बजने लगता है। वह डरते हुए कॉल रिसीव करती है। उधर से उसकी मम्मी की आवाज आती है, कब से मैं डोरबेल बजा रही हूँ, सुनाई नहीं देता? इतनी गहरी नींद में हो तुम लोग? वह तेजी से भागकर दरवाजा खोलती है। सामने मम्मी को देख दोनों रोने लगते हैं। अरे क्या हुआ? सॉरी, थोड़ी देर हो गई आने में। वो पड़ोस वाली सरिता आंटी थी ना, आज शाम को उनकी डेथ हो गई। यहाँ वो अकेली रहती थी, इसलिए उनकी फैमिली के आने तक मैं और मिसेज वर्मा वहीं रुके थे। तभी बाहर के गार्डन से झूला के जोर जोर से हिलने की आवाजें आने लगी।